सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये सारं वक्ष्ये यथामति। दृशिस्वरूपं गगनोपमं परम् सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम् अलेपकं सर्वगतं यदद्वयम् तदेव चाहं सततं विमुक्तः। ॐ इति निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृज्ञानादिविकल्पलय
अपेक्षया अद्वितीयवस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अतितराम् एकीभावेन अवस्थानं तदातु जलाकाराकारित लवण अनवभासेन जलमात्रावभासवत् अद्वितीयवस्तु आकाराकारित चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीयवस्तुमात्रम् अवभासते ततश्च अस्य सुषुप्तेः च अभेदशङ्का न भवति उभयत्र वृत्ति अभाने समानेपि तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोः भेदोपपत्तेः अस्य अंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः तत्र अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः करचरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिकादीनि आसनानि रेचकपूरक कुंभक लक्षणाः प्राण निग्रह उपायाः प्राणायामाः इंद्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहारः अद्वितीयवस्तुनि अंतरिन्द्रियधारणं धारणा तत्र अद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य
अंतरिंद्रियवृत्तिप्रवाहः ध्यानम् समाधिस्तु उक्तः सविकल्पक एव सविकल्पक एव। आत्म तत्व का श्रवण करने के बाद विधिवत श्रवण करने के बाद मनन का अभ्यास किया जाता है। मनन के अभ्यास में मुख्य रूप से तर्क की प्रधानता होती है। तो तर्क का आश्रय लेकर के बुद्धि जब किसी विषय का चिंतन करती है तो बुद्धि को सहज ही स्वीकार्य होता है। इसलिए तर्क से निश्चित जो तत्व है उसमें दृढ़ता होती है। इसलिए बोलते हैं वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरत चिंतन, युक्तियों के सहारे निरंतर चिंतन करते रहना और फिर संशय और अज्ञान रहित जो तत्व का निश्चय है वह तत्व चूँकि मैं ही हूँ अद्वितीय वस्तु के रूप में, इसलिए उस अहम रूप अद्वितीय वस्तु का सतत ध्यान, ध्यान माने चित्त को प्रयत्नपूर्वक उसी विषय में नियोजित करना। तत्व का जैसा निश्चय हुआ है वो जैसा है उसी स्वरूप में चित्त वृत्ति को लगाने का प्रयत्न करना। इस प्रयत्न में जो हमारे पूर्व के संस्कार हैं, पूर्व की अनुभूतियां हैं, वो बाधा डालते हैं। वो पुनः पुनः देह भाव में हमें ले जाते हैं। और देह भाव में ले जाने का एक तो कारण ये है कि देह के प्रति यदि हमारी महत्व बुद्धि कम नहीं हुई है और देह संबंधी जो लोग हैं या जो स्थान हैं, वस्तु हैं, उनसे भी महत्व बुद्धि यदि कम नहीं हुई है तो चित्त उसमें भागेगा। दूसरा, जो हमारे आसपास का वातावरण है और जो हमारे शरीर का आसन है, अगर उसमें भी चांचल्य हो तब भी चित्तवृत्ति पुनः पुनः देहाकार हो जाती है। क्योंकि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जहाँ भी चंचलता दिखाई दे, जहाँ स्पंदन दिखाई दे, कहीं कोई ध्वनि सुनाई दे तो चित्त जल्दी से ही उधर जाने की कोशिश करता है।
इसलिए ध्यानाभ्यास के लिए यह सावधानी शास्त्रों में बताई जाती है कि व्यक्ति को यथासंभव स्वच्छ स्थान में, एकांत स्थान में शरीर को स्थिर करके तो ध्यानाभ्यास करना चाहिए। क्योंकि आज के दिन शरीर और मन दोनों में ऐसा गहरा तादात्म्य है कि शरीर का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव शरीर पर होता है। इसलिए मन को साधने के लिए शरीर को साधना भी जरूरी हो जाता है। शरीर सधा हुआ न हो, उसमें अस्थिरता हो, अंगम अजेयत्वम, योग की भाषा में इसको अंगम अजेयत्वम एक दोष माना गया है। जब व्यक्ति का अपने अंगों पर विजय नहीं होता है, माने कई बार हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा ध्यान चाहे भले न जाए, लेकिन शरीर के किसी अंग में कोई हलचल हो रही होती है। जानबूझ के हो रही हो ऐसा नहीं कह सकते, जानबूझ के भी हो सकती है, लेकिन कभी वो एक अभ्यासजन्य चीज़ होती है। तो कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी का सिर हिल रहा है, हाथ से कुछ क्रियाएं हो रही हैं, और जो चेयरमैन लोग हैं उनके पैर हिलते रहते हैं। तो मैंने अब उसमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद ध्यान भी नहीं है, वो अपने आप ही होता है, लेकिन उसका मन पर प्रभाव होता है। मन को चंचल बनाने में उसकी भी एक भूमिका होती है। इसलिए जो आसन को स्थिर कहने की बात योग में कही जाती है, वो मन को स्थिर करने में तो सहयोगी की भूमिका निभाता है। इसलिए स्थिरता पूर्वक जब बैठ करके हम उस निश्चित किए हुए तत्व पर ध्यान करते हैं, तो यहाँ ध्यान का तात्पर्य है पुनः पुनः उसके स्वरूप का चिंतन करना, उसके स्वरूप में चित्त को समाहित करना। और इस प्रयत्न में जो देहाकार वृत्ति है, व्यक्तित्व संबंधी जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों को त्यागने का प्रयत्न करना। तो विजातीय देहादि प्रत्यय रहित चित्त को बना देना, और फिर अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह, इन दोनों में ही प्रयत्न है। भगवान ने गीता जी में भी ये बात कही कि मन जब जब बाहर जाए तो उसको प्रयत्न पूर्वक अंतर्मुखी बनाना चाहिए। तो व्यक्ति अगर यह सोच के बैठे कि मैं ध्यान उस दिन करूँगा जिस दिन मन बाहर जाना बंद हो जाएगा, तो वो दिन कभी मैंने आएगा, लेकिन प्रयत्न से आएगा। नहीं आएगा ऐसा नहीं, वो भी आएगा ध्यान के ही प्रयत्न से। तो इसके पहले कि हम इस इंतजार में जो वर्तमान की साधना है उसको छोड़ दें या उसके प्रति महत्व बुद्धि ना रहे, ऐसा नहीं। प्रयत्न करते रहने से ही तो धीरे धीरे करके स्थिर होने लगता है, चूंकि वह अभ्यास से ही बहिर्मुखी हुआ है। तो विपरीत अभ्यास से ही अंतर्मुखी होगा।
जो चीज़ अभ्यास जन्य होती है उसका समाधान भी अभ्यास ही होता है। तो इसलिए भगवान ने मन की चंचलता, मन की बहिर्मुखता के दो दोष बताए। एक तो बाह्यासक्ति और दूसरा बहिर्मुखता का अभ्यास। तो जैसा दोष होता है उसके अनुसार ही उसकी दवा बताई जाती है, उसका समाधान बताया जाता है। तो दो चीज़ें ही हैं मुख्य रूप से भगवान की दृष्टि में, आप देख लिए, और ये दोनों बहुत महत्व की हैं। बाहर की तरफ हमारी चित्तवृत्ति जाती है, उसमें पहली बात तो बाह्यासक्ति ही है। बाह्यासक्ति माने बाहर कहीं सुख दिखता है। तो ये जो बाह्यासक्ति नामक दोष है, इसका निवारण होगा विरक्ति से। और कभी कभी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी विशेष वस्तु में आसक्ति नहीं है, किंतु सहज ही मन का बाहर भटकने का अभ्यास है। किसी आसक्त वस्तु में जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो अंदर रह नहीं पाता है। तो ये जो दोष है यह अभ्यासजन्य दोष है। तो इसका निवारण भी विपरीत अभ्यास से होता है। माने जैसे बहिर्मुखता का अभ्यास हुआ है तो उसका विपरीत अभ्यास होगा अंतर्मुखता का अभ्यास करना। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, योग दर्शन में भी यही बात है और भगवान ने भी यही कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो इस तरह से अभ्यास और वैराग्य पूर्वक जब हम सजातीय वृत्ति के प्रवाह का प्रयत्न करते हैं तो धीरे धीरे करके उसमें रस आने लगता है। उसमें मन अगर अभ्यास अच्छा हो जाए तो फिर प्रयत्न के बिना भी लगने लगता है। लेकिन प्रयत्न के बिना लगने की स्थिति प्रयत्न पूर्वक किए हुए अभ्यास के बाद ही आती है। और वह जब प्रयत्न राहित्य हो जाए, सहज ही लगने लगे, तो फिर उसको बोलते हैं आज्य धारया स्रोतसा समम, है ना। ये अभ्यास का फल है। ये एक दिन अचानक होने लगे ऐसा तो हमारे आचार्यों ने बताया नहीं है, शास्त्रों में भी कहीं नहीं आता है। क्योंकि अभ्यास से कोई चीज़ अगर बनी है तो एकदम एक दिन रुक जाएगी, ऐसा कोई बटन तो लगा नहीं है भीतर, कोई स्विच ऑफ कर दिया इस तरह से। तो सजातीय वृत्तय प्रवाह निदिध्यासनम। अच्छा, फिर समाधि का प्रसंग लेते हैं आचार्य। तो समाधि के दो विभाग किए गए, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो वेदांत दर्शन में ये जो यहाँ पर समाधि का प्रकरण दिया गया है, वेदांत की दृष्टि से इस समाधि का निदिध्यासन में ही अंतर्भाव हो जाता है। तो इसलिए निदिध्यासन के बाद समाधि का अलग से प्रकरण आता नहीं है। यहाँ पर तो आचार्य थोड़ा योग दर्शन का सहयोग लेकर के तो उस समाधि का विवरण दे रहे हैं। ये बड़ा उपकारी है साधक के लिए अभ्यास काल में।
तो बोलते हैं जिस समय पर ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षया, उसको इस बात की बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, बहुत उत्साह नहीं है कि मैं त्रिपुटी का उल्लंघन कर जाऊंगा। वो उसको लगता है कि अगर मुझ में ये ध्यान बना हुआ है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। मुख्य बात यह है कि उसका पूरा जो समर्पण है वो ध्येय वस्तु पर है। ध्येय वस्तु अद्वितीय वस्तु है, चैतन्य तत्व है, जिसका अनुसंधान पूर्व में हो चुका है। इसलिए तदाकाराकारित चित्तवृत्ति बनाने में उसे अब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रहते हुए कि मैं अद्वितीय वस्तु का ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन उससे अद्वितीय तत्व के निश्चय में कोई दोष नहीं आता है। जिस तरह से विविध आकार प्रकार के मिट्टी के बने हुए खिलौने देख करके उसको ऐसा कभी नहीं लगता है कि एक खिलौना मिट्टी नहीं है, मिट्टी ही इस रूप में भासित हो रही है। ठीक इसी तरह से ध्याता के रूप में भी अद्वितीय वस्तु ही है, ध्यान क्रिया के रूप में भी अद्वितीय वस्तु है, और ध्येय वस्तु भी वह अद्वितीय है। तो मानो एक ही तत्व ने इस समय पर त्रिपुटी के रूप में, त्रिविध रूप में अभिव्यक्त है। मैं अद्वितीय वस्तु से भिन्न होकर के उस वस्तु का ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि अद्वितीय वस्तु अहम से भिन्न नहीं है। ठीक है ना। त्रिपुटी की स्मृति रहते हुए भी अद्वितीय वस्तु में कोई द्वैत नहीं आता है। इस बिंदु में जरा सूक्ष्मता है, समझने की कोशिश करें। अद्वितीय वस्तु का मतलब जहाँ पर उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है ना। द्वितीयो न विद्यते इति अद्वितीय, जहाँ उसकी द्वितीयता का अभाव है, एकमात्र वस्तु है। तो अब वह एकमात्र वस्तु है ऐसा ध्यान करे तो कम से कम ध्यान करने वाला तो उससे भिन्न हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा निश्चय हो गया कि एकमात्र अद्वितीय वस्तु है और वह वस्तु उसका ध्येय है। तो जो ध्येय है वो तो ध्याता से भिन्न ही होती है। जैसे हम पुस्तक का ध्यान करें तो ध्यान करने वाला और ध्येय वस्तु ये दोनों पृथक पृथक हैं। तो देखा तो यही जाता है कि दुनिया में किसी भी वस्तु का ध्ययान किया जाए, यहाँ तक कि परमात्मा को भी अपने से भिन्न मान करके उनका भी ध्यान किया जाए, तो मैं पृथक हूँ और मेरे ध्येय पृथक हैं, यह भान तो रहता ही है। तो यहाँ पर एक तरफ कहा गया कि त्रिपुटी के भंग होने की स्थिति नहीं है, लेकिन साथ ही केवल अद्वितीय वस्तु है। तो कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि वह जो अद्वितीय वस्तु है वह मैं से पृथक नहीं है। ठीक है ना। ये जो ध्येय वस्तु है ये स्वयं ही है। द्वैत वहां आता है जब स्वयं से भिन्न कोई इदम ध्येय बने। यहाँ पर ध्येय किसको बना रहा है? वो स्वयं को ही। और वह जो स्वयं है उसके विषय में निश्चय क्या हुआ कि वह अद्वितीय है।
इसलिए उस समय पर ध्येय वस्तु भी अहम है और ध्याता भी अहम ही है, और अहम के स्वरूप का निश्चय हुआ है कि वो अद्वितीय है। इसलिए एक ही तत्व द्विधा, ध्येय के रूप में भी और ध्याता के रूप में भी अभिव्यक्त हुई है। तो इसलिए अद्वितीयता में कोई अड़चन नहीं है। और जो ध्यान की क्रिया हो रही तो उस ध्यान क्रिया के रूप में भी वह अद्वितीय वस्तु ही है। तो इस तरह से महाराज अद्वितीयता में कोई शंका नहीं है, त्रिपुटी के बने रहने पर भी। यथा मृण्मय गजादि भाने अपि मृद भानवत द्वैत भाने अपि अद्वैतम वस्तु भासते। तो मानो कि कोई साधक बैठा हुआ है और ऐसा ध्यान कर रहा है, तो ध्यान में इस समय वह शब्दानुविद्ध समाधि का सहारा लेता है। तो जो श्लोक उद्धृत किया गया है यह एक तरह से शब्दानुविद्ध समाधि का श्लोक है। बोलते हैं, दृशि स्वरूपम गगनोपमं परम सकृत विभातम त्वजमेकमक्षरम अलेपकम सर्वगतम यदद्वयम तदेव च अहम सततम विमुक्तः तत एव च अहम, मैं वही हूँ, मैं यही हूँ, ऐसा वो ध्यान करता है। मैं को ही अपना ध्येय बनाता है। तो जब मैं को ही ध्येय बनाता है तो मैं के विषय में उसका ज्ञान क्या है, उसकी समझ क्या है। भाई हम जिसको भी ध्येय बनाएं, ध्येय बनाने से पहले उस ध्येय के विषय में कुछ पता तो हो। अब जैसे मानो कि सत्संग में हमने सुना कि व्यक्ति को सगुण भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के सगुण विग्रह का ध्यान करना चाहिए। अब सगुण विग्रह का ध्यान कैसे करे वो? माने जो ध्येय वस्तु बताई जा रही है, ध्यान तो प्रायः हम उसी का कर सकते हैं जिसको देखा हो। किसी अदृष्ट वस्तु का ध्यान तो होता ना। ध्यान क्या है? एक तरह से अपनी स्मृति को पुनः पुनः उद्दीप्त करना, पुनः पुनः पूर्व स्मृति को जगाना। लेकिन स्मृति उसी वस्तु की होगी जिसके विषय में हमने सुना हो, देखा हो, महसूस किया हो। जैसे कभी कभी कहते हैं कि उस दिन जो तुम्हें संवेदना की अनुभूति हुई थी, उस संवेदना पर ध्यान करो। ठीक ऐसा मानो कि कोई ध्यान करवाए, किसी दिन कोई विशेष तरह की संवेदना प्राप्त हुई कोई, तो कहेंगे उस दिन जो संवेदना प्राप्त हुई थी उसका ध्यान करो। तो अब पूर्व अनुभूत संवेदना है और उसकी स्मृति सुरक्षित है, इसलिए उसका ध्यान हो सकता है। अब मानो कि सगुण ब्रह्म के विषय में उसने कुछ सुना नहीं है, कुछ देखा नहीं है, तो महाराज निराकार तत्व का ध्यान तो मुश्किल है ही, साकार का ध्यान करना भी मुश्किल है। किसका ध्यान करे वो? तो फिर उसको कोई विग्रह का सहारा लेना होता है। वो तस्वीर के रूप में हो, मूर्ति के रूप में हो, और या कि फिर हमारे शास्त्रों में भगवान के सौंदर्य का जो वर्णन हुआ है उन श्लोकों का सहारा लेकर के।
तो जो भी वर्णन है, जैसे शिव जी का वर्णन है तो कुंद इंदुदर गौर शरीरा, तो अब गोस्वामी जी ने बताया कि ऐसा विग्रह है, तो ध्यान करता है कि भगवान विराजमान है एक व्यक्ति की ही तरह, और उनके विग्रह की ऐसी आभा है। तो ध्येय वस्तु पूर्वक ज्ञात होनी चाहिए, मुख्य बात यह है। अज्ञात वस्तु का ध्यान नहीं हो सकता है। तो अब ये जब अहम को ही अपना ध्येय बनाता है, तो अहम के विषय में उसका ज्ञान क्या है, अहम को किस रूप में जानता है, तो उसका वर्णन करते हैं। अहम कीदृशः अस्मि, बोले दृश्य स्वरूपम, मैं दृंग मात्र हूं। ऐसी उसकी अहम के विषय में महाराज संशय रहित निष्ठा है। दृश्य स्वरूपम दृक् एव है ना, ये जो श्रवण हुआ है, निश्चय हुआ है, दृक् एव न तो दृश्यते, तो ये चैतन्य मात्र है, इसमें जड़ता बिल्कुल नहीं है। दृश्य स्वरूपम गगनोपमम, और यह आकाश की भांति व्यापक है, तो यह किसी सीमा में नहीं है। यह माने मैं, क्योंकि मैं को ही वो ध्यान का विषय बना रहा है। गगनोपमम परम, परम मतलब वह जगत से अतीत है। सकृत विभातम, तो वह सदा एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सकृत, सकृत मतलब होता है एक। तो उसकी भासमानता कैसी है, बोले उसमें कभी भी न्यूनाधिक्य नहीं होता है, एक जैसा है। सकृत विभातम तु अजम एकम अक्षरम, अहम का स्वरूप ऐसा है जो अजन्मा है। एकम, एकम का अर्थ होता है सर्वगतम। जितनी भी चित्त वृत्तियां प्रवाहित हो रही हैं, उन समस्त चित्त वृत्तियों में यह एक चैतन्य तत्व ही समाहित है। सर्वगतम का जो सूक्ष्म अर्थ होता है वो ये है। बाहर तो सर्वगत का अर्थ किया जाता है जो सब में गया हुआ है ना। लेकिन सूक्ष्म अर्थ इसका जो समस्त वृत्तियों में गया हुआ है। समस्त वृत्तियां तो जिससे भाषित हो रही हैं वो सर्व का प्रकाशक है, और सर्वगत मतलब वृत्ति की धातु भी यह चैतन्य तत्व ही है। अगर कोई यह प्रश्न करे कि ये चित्त वृत्ति है, ये किस मटेरियल से बनी है, किस धातु से बनी है, तो बोले इसकी धातु चैतन्य तत्व ही है। तो एकम, एकम माने सर्वगतम। अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम, तो पहले कह दिया गया अजम जो अजन्मा है, और अक्षरम माने जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता है। अलेपकम, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसका किसी से संसर्ग नहीं हो सकता है। अलेपकम, लिप्त नहीं होता, माने संसर्ग राहित्य है। सर्वगतम यत अद्वयम
ऐसा जो अद्वैत तत्व है वह कौन है? बोले वह मैं हूँ। तो ऐसा वो ध्यान करता है। ये ध्यान के तो सहायक मंत्र हैं। एक एक शब्द का सहारा लेकर के, एक एक पद का सहारा लेकर के, और वह अहम का चिंतन करता है। तो ऐसा करते समय उसको मैं ऐसा कर रहा हूँ यह स्मृति बनी हुई है, ठीक है ना। और वो क्रिया हो रही है, एक सतत प्रयत्न की क्रिया हो रही है। अब इसमें एक सफलता ये मिली कि उसको विपरीत जो वृत्तियां हैं उनको हटाने के लिए अब प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। विजातीय प्रत्यय को रोकने का प्रयत्न जब था तब तक के लिए, अगर इस प्रसंग के अनुसार देखें तो वो निधिध्यासन था। अब समाधि की स्थिति क्या हो गई कि विपरीत प्रत्यय आता ही नहीं है। तो अब जो अनुकूल प्रत्यय है, तत्व संबंधी विचार है, केवल वही आते हैं। तो उन्हीं को बार बार उसी में वो रमता है। तदेव च अहम सततम विमुक्तः ओम इति। तो ये तो सविकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि तक साधक का प्रयत्न होता है। निर्विकल्प समाधि में प्रयत्न नहीं है, वह सहज ही प्राप्त होती है। बोलते हैं निर्विकल्पकस्तु एकी भावेन अवस्थानम। ये ऐसे वाक्य आप बनाएंगे। निर्विकल्प किसको बोलते हैं? बोले एकी भावेन अवस्थानम। और बिल्कुल अब उसमें कोई दूसरे की स्मृति भी नहीं है। जब तक त्रिपुटी थी तब तक ये स्मृति थी। ध्यान क्रिया हो रही है, यह स्मृति थी। मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह स्मृति थी। और ध्येय विषय की स्मृति थी। लेकिन इसका अभ्यास करते करते एक ऐसी स्थिति प्राप्त हुई उसको, जहाँ पर वो पूरी तरह से ध्येय वस्तु से एकीकार हो गया। ठीक है। एक ही भावेन, एक कौन? वह ध्येय वस्तु, वह अद्वितीय वस्तु। तो महाराज वो ऐसा उससे बिल्कुल घनी भाव हो गया, ऐसा गहरा उसमें समा गया वो, कि अब उसको अपने ध्यान करने की क्रिया की भी स्मृति नहीं है, और मैं ध्याता हूँ इसकी स्मृति भी नहीं है। उसका लोप हो गया। उसको बोलते हैं एक ही भावेन अवस्थानम। कस्य, किसका एक ही भाव में स्थित हो जाना? बोलते हैं चित्त वृत्ते है। वहां पर कर्ता कौन है ये भी खोज लेना। क्रिया है अवस्थानम, ठीक। अवस्थान किसका हो रहा है? बोले चित्त वृत्ते है। चित्त वृत्ति का एक ही भाव से अवस्थान हो जाना, माने स्थिर हो जाना। चित्त वृत्ति का एक ही भाव से स्थिर हो जाना। एक ही भाव माने एक ही भाव। अब केवल एक ही विषय है, उसी में पूरी तरह से वह समा गया, लीन हो गया। अच्छा, चित्त वृत्ते है एक ही भावेन अवस्थानम। कब तक के लिए? बोले अतितराम, दीर्घ काल के लिए। तो महाराज वह दीर्घ काल के लिए
एक ही तत्व से एकीकार हो गया। ये कैसे हुआ? तो बोलते हैं कि अब उसको ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षया, अब उसने यह सोचा कि अब इस त्रिपुटी की स्मृति भी नहीं रहनी चाहिए, तो ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प लय अपेक्षया, अपेक्षया का यहाँ अर्थ है कि जहाँ ज्ञात्री ज्ञानादि विकल्प रहे नहीं, माने उनकी स्मृति नहीं रही, तो क्या वहाँ सब कुछ शून्य हो गया? बोले नहीं, सब कुछ शून्य नहीं हुआ। अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्ते है, जो चित्तवृत्ति है वो केवल अद्वितीय वस्तु से एकीकार हो गई, तदाकार हो गई। तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्ते है अतितराम एकी भावेन अवस्थानम, एक ही भाव से अवस्थान हो गया महाराज। लेकिन आप देखिए तो यहाँ ऐसा पढ़ने से समझ में आता है कि एक ही भाव से तदाकार तो हो गया, लेकिन ध्याता वहाँ पृथक बना हुआ है। स्मृति नहीं है उसकी, लेकिन स्थिति है, क्योंकि जो दृष्टांत दे रहे हैं वो दृष्टांत कुछ ऐसा है। बोले जैसे कि जल रखा हुआ है, उसमें हमने नमक घोल दिया, जल में नमक घोल दिया गया, तो अब क्या हुआ? पहले जल पृथक था और नमक पृथक था, तो दोनों भिन्न भिन्न हैं ऐसा दिखाई दे रहा था। फिर हमने नमक को लेकर के जल में घोल दिया, तो अब वहाँ पर नमक की प्रतीति नहीं है, वहाँ केवल जल मात्र का दर्शन हो रहा है। तो नमक का क्या हुआ? बोले नमक जल से एकीकार हो गया, ठीक है, एक ही भाव हो गया, जल से मिल गया। तो उसने अपने पृथक स्वरूप को छोड़ करके जल से एक रूप हो गया। नमक का अपना पृथक स्वरूप भी है, लेकिन नमक में एक ऐसा गुणधर्म है कि महाराज वह जल से मिल जाए तो अपने रंग रूप को छोड़ देता है, जल रूप हो जाता है। आप उसको पुनः कर्म करें तो चाहे भले नमक अपने रूप में प्रकट हो जाए, लेकिन जब वो जल से मिल गया तो अब वो पृथक रूप से उसका दर्शन नहीं होता है। तो बोलते हैं तदा तु जलाकाराकारित लवण, जल के आकार में ढला हुआ जो लवण है, अनवभासेन, अब जल में लवण की भासमानता पृथक रूप से नहीं हो रही है। तो कौन वहाँ पर दिख रहा है? बोले जल मात्र अवभासवत, जिस तरह से वहाँ जल मात्र ही अवभासित हो रहा है, ठीक ऐसे ही अद्वितीय वस्तु आकाराकारित चित्तवृत्ति, जो चित्तवृत्ति है वह अद्वितीय वस्तु के आकार से एकीभूत हो गई। अच्छा, अद्वितीय वस्तु आकाराकारित चित्तवृत्ति अनवभासेन। अब यहां पर दो चीजें हैं, ध्यान देना। जिस तरह से वहाँ लवण और जल दो चीज़ें थी, वो लवण का मिश्रण हुआ जल में, जल मात्र अवभासित हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ध्येय के रूप में अद्वितीय वस्तु है और उस अद्वितीय वस्तु का आकार धारण करने वाली चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति ध्येयाकार हो जाने से अब चित्तवृत्ति की पृथक प्रतीति नहीं हो रही है। अब किसकी प्रतीति है? बोले अद्वितीय वस्तु मात्र की।
तो किसका किस में लय हुआ और कौन कौन है वहाँ पर, इसको ध्यान में रखना है। तो मानो कि नमक स्थानीय चित्त वृत्ति है और जल स्थानीय अद्वितीय वस्तु है। अब चित्त वृत्ति पृथक रूप से नहीं भासती है, केवल अद्वितीय वस्तु की भासमानता है। अद्वितीय वस्तु आकाराकारित चित्त वृत्ति अनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते। ठीक है। क्योंकि चित्त वृत्ति तो क्षणिक होती है, एक बार उठी लय हुई, फिर उठी फिर लय हुई। तो अब अगर प्रत्येक वृत्ति में विषय बदलता रहे तो चित्त वृत्ति के होने का भान बना रहता है, लेकिन प्रत्येक वृत्ति में विषय एक ही होवे। ठीक है। प्रत्येक लीयमान वृत्ति और उदीयमान वृत्ति के विषय में एक रूपता है यदि, तो ऐसा होने पर वृत्तियों में भेद नहीं दिखाई देता है। उस एक वस्तु मात्र की ही भासमानता शेष रह जाती है। इसलिए महाराज वो इतना गहरा उसका अभ्यास हुआ कि दीर्घ काल तक केवल ध्येय वस्तु की भासमानता है, मेरे अंदर वृत्ति प्रवाह हो रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, ध्यान क्रिया हो रही है, ये सब स्मृतियां भी वहाँ लुप्त हो गई। ये स्थिति उसको प्राप्त हो गई। यह स्थिति सुषुप्तिवत है, क्योंकि सुषुप्ति में भी वृत्तियों की पृथक पृथक भासमानता नहीं होती है। तो अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते, ने अगर आधे घंटे तक निर्विकल्प समाधि में है वह, तो आधे घंटे तक केवल अद्वितीय वस्तु की जागृति है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसलिए आधे घंटे का वक्त उसको निर्विकल्प समाधि में गुजर गया, यह तब ध्यान आता है जब वह उठ करके घड़ी देखे। ठीक है। जिस तरह से गहन सुसुप्ति में जाने के बाद तो कितने घंटे तक हम उस स्थिति में रहे, यह तो ध्यान तभी आएगा जब घड़ी देखें। कभी कभी व्यक्ति नहीं देखना चाहता है, नहीं देखना चाहता है कि उसमें मजा आ रहा होता है, बोलते हैं हटाओ घड़ी को, अभी बाद में देख लेंगे। तो वो जो काल गुजरा, ऐसा तो नहीं है कि उस काल में बाहर कोई घटना नहीं घट रही थी, काल थम गया था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो तो सब तो हो ही रहा था जैसे अभी हो रहा है, लेकिन उसका महाराज सुसुप्ति में चित्तवृत्ति ऐसे समाहित हो गई कि काल की विस्मृति हो गई। काल की विस्मृति क्यों हुई? क्योंकि चित्तवृत्ति के बदलाव का ध्यान नहीं रहा। कालो नाम क्रम संवित, ये जो काल तत्व है ये बदलाव का ही नाम है। तो चित्तवृत्ति हर क्षण बदल रही है, उससे काल की प्रतीति बनी रहेगी। लेकिन मानो कि प्रत्येक चित्तवृत्ति में विषय एक ही है, तो चित्तवृत्ति में सतत प्रवाह चल रहा है, इस प्रवाह का भी ध्यान नहीं होता है। ऐसी स्थिति है। तो इसलिए वहां पर अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभासते। शून्यम भवति ऐसा नहीं, किंचित न अवभासते ऐसा भी नहीं, अवभासते किंतु केवलम अद्वितीय वस्तु एव अवभासते। ये स्थिति है। यह स्थिति चूंकि सहज प्राप्त होती है, प्रयत्न जो होता है वो केवल सविकल्प समाधि तक होता है। इसी को फिर पूर्व के ग्रंथ में स्तब्धि भाव कहा गया। स्तब्धि भाव ने शब्द आया है ना,
तो वो यहाँ पर निर्विकल्प समाधि है। तो मानो कि किसी ने प्रश्न किया कि भगवान फिर इस निर्विकल्प समाधि में और सुसुप्ति में एक रूपता हो गई, क्योंकि सुसुप्ति में भी चित्तवृत्ति पूरी तरह से लीन हो जाती है। उस समय अभाव रहता है, अभाव मात्र रहता है, और यहाँ पर भी अद्वितीय वस्तु के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो एक तरीके से इसमें भी चित्तवृत्ति का लय हो गया। तो इन दोनों में अभेद मानना चाहिए सुसुप्ति और निर्विकल्प समाधि में। तो बोलते हैं नहीं, ततश्च अस्य सुषुप्तेः च, इस निर्विकल्प समाधि में और सुसुप्ति में अभेद शंका न भवति, दोनों में एक रूपता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो बोलते हैं ये बात सही है कि निर्विकल्प समाधि में भी वृत्ति का भान नहीं हो रहा है और सुसुप्ति में भी वृत्ति का भान नहीं हो रहा है, लेकिन उभयत्र वृत्ति अभाने समानेपि, ठीक है, सरल वाक्य हैं बिल्कुल। उभयत्र, उभयत्र मतलब दोनों ही अवस्थाओं में, निर्विकल्प अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, दोनों ही अवस्थाओं में वृत्ति अभाने, वृत्ति का जो अभान है इसमें समानता है। वहां भी वृत्ति का अभान है और यहां भी वृत्ति का अभान है। उभयत्र वृत्ति अभाने समाने अपि तत् सद्भाव असद्भाव मात्रेण, तद, तत् मतलब वृत्ति। अब यहाँ पर आचार्य जो हैं वो एक थोड़ी सी हट के बात करते हैं। उनका ये कहना है कि सुषुप्ति में वृत्ति का अभाव हो जाता है, निर्विकल्प समाधि में वृत्ति का अभाव नहीं है। अभान तो है लेकिन अभाव नहीं है। वृत्ति प्रवाह चल रहा है लेकिन वृत्ति का विषय एक ही है, इसलिए वृत्ति उस समय एक ही भावेन तिष्ठति। हर वृत्ति में केवल अद्वितीय वस्तु है, इसलिए वृत्ति भिन्न भिन्न है ऐसा भान नहीं हो रहा है। लेकिन वहां पर वृत्ति तदाकाराकारित वृत्ति, अद्वितीय वस्तु तदाकाराकारित वृत्ति का प्रवाह निरंतर चल रहा है, इसलिए वहां वृत्ति का अभान है किंतु सद्भाव, सद्भाव माने उसकी उपस्थिति है। किंतु सुषुप्ति में असद्भाव, बोलते हैं सुषुप्ति में वृत्ति का भान भी नहीं है और वृत्ति की उपस्थिति भी नहीं है। तो ये निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति में भेद करते हैं। वृत्ति का अभान दोनों जगह पर है, दोनों ही अवस्थाओं में है, लेकिन एक जगह पर वृत्ति का अभान भी है और अभाव भी है, दूसरी जगह पर वृत्ति का अभान है किंतु अभाव नहीं है। तो ये निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति में भेद करते हैं। हालांकि योग दर्शन में तो सुषुप्ति में भी वृत्ति का अभाव तो नहीं माना गया है, क्योंकि वहाँ पर जो निद्रा की परिभाषा की गई वो कहा गया अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। वहाँ पर निद्रा को भी एक वृत्ति ही कहा गया है कि वो एक वृत्ति है, लेकिन उस वृत्ति का जो विषय है वो अभाव है, ऐसा तो महर्षि पतंजलि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य का ये कहना है कि सुषुप्ति में वृत्ति का अभाव हो जाता है। तो इसलिए दोनों में तो भेद तो है ही निश्चित रूप से।
तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोः भेद उपपत्ते है। इन दोनों में भेद तो मानना ही चाहिए। तो ये निर्विकल्प समाधि का ये स्वरूप है। माने मुख्य रूप से ये है कि केवल ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति पूरी तरह से समाहित हो गई है और कितना काल गुजर गया उसकी स्मृति उनको नहीं है। यह जो निर्विकल्प स्थिति है इसको अंगी कहा गया। निर्विकल्प समाधि क्या है? बोले यह अंगी है। इसको ध्यान में रखना। जैसे कि योग दर्शन में जब यह बात कही जाती है अष्टांग योग, ठीक, इसको थोड़ा ध्यान देके सुन लें। योग दर्शन में अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग माने 8 अंग, ठीक। तो 8 अंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम से लेकर के समाधि पर्यंत ये 8 क्या हैं? अंग हैं। अंग बिना अंगी के तो नहीं होता। अंगी कौन है? ये प्रश्न उठेगा ना, क्योंकि समाधि को भी अंग कहा गया है। तो जो अंग होता है वह अंगी का पोषक होता है, ठीक है, अंगी पर आश्रित होता है। तो योग दर्शन के अनुसार देखें तो ये जो 8 अंग हैं इनका अंगी कौन है? बोले अंगी है योग। ये योग के 8 अंग है ना, ठीक। योग है अंगी और उसके ये 8 अंग हैं। तो क्या बोला गया? अष्टांग योग। जैसे एक व्यक्ति है, 8 अंगों को गिना गया, तो ये व्यक्ति कैसा है? बोले अष्टांग है। ये मूर्ति कैसी है? बोले अष्टांग मूर्ति, 8 अंगों में बनी हुई ये मूर्ति है। इसी तरह से जो योग है वो महाराज मूर्ति है, अंगी है, और ये उसके 8 अंग हैं। तो फिर योग क्या है? तो उसकी परिभाषा वहां की गई, योगः चित्तवृत्ति निरोधा। तो चित्तवृत्ति निरोध करना है, ये तो अंगी है, और यम से लेकर के समाधि पर्यंत उसके अंग हैं। तो योग की पूरी परिभाषा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाना, यह योग है, यह अंगी है, और समाधि पर्यंत इसके अंग हैं। ये उसको उसके सहयोगी हैं। दृष्टा को अपने स्वरूप में अवस्थान करने में ये 8 अंग पोषक की भूमिका निभाते हैं। इसी बात को यहाँ पर तो बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि है अंगी, और इस अंगी के 8 अंग हैं। देखिए अगली पंक्ति क्या बोलते हैं? अस्य अंगानि। अस्य माने कस्य? अस्य निर्विकल्प समाधि है। इस निर्विकल्प समाधि के ये अंग हैं। कौन कौन से? बोलते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधया। तो समाधि को भी यहाँ पर
अंग कहा गया। तो यहाँ समाधि का अर्थ है सविकल्प समाधि, क्योंकि समाधि के दो विभाग किए गए हैं। तो उनमें से निर्विकल्प समाधि है वो तो अंगी हो गई। तो समाधि का जो दूसरा रूप बचा वो है सविकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि अंग है, निर्विकल्प समाधि अंगी है, और बाकी के और ये 7 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया अस्य निर्विकल्प समाधे अंगानी। ये इसके 8 अंग हैं। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।